बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अपनी तालीमात में फ़रमाया कि ये मुमकिन है कि इंसान अपनी औलाद को भूल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वक्त का वली खुदा को भूल जाएं। यानी कि वक्त के वली को भूलना नामुमकिन होता है। और हमारे मौजूदा दौर, मौजूदा ज़माने के जो इमाम हैं वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसलिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को रोज़ याद करना और उन पे दरूद भेजना ये तमाम मोमिनीन के लिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहम भी है, ताकि इमाम का करम हम पर रहे और इमाम के वसीले से हमारी बहुत सारी दुआएं और मुश्किलात जो हैं वो हल होती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तालीमात में है कि जिसे कहते हैं कि करीबी और अज़ीज़ लोग जब आपको दुख पहुंचाते हैं तो आपने फरमाया कि मेरे अज़ीज़ो क़ारिब की सोहबत और उल्फत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल ना हुआ। एक रिश्तेदार की ज़्यादा मोहब्बत दूसरे के हसद करने का जवाज़ बनी और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तन्हाई और उनके फ़राक़ के गम में मुब्तला किया। यानी कि रिश्तेदारों की बाज़ औक़ात जो हसद होता है वो किसी एक रिश्तेदार की आपसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो दूसरे रिश्तेदार के हसद का बायस बनती है। लिहाजा आपने कभी भी ऐसी जो है करीब रिश्तेदारों के हसद की परवाह नहीं करनी और उनसे नहीं घबराना, क्योंकि हर नेक इंसान से और हर अच्छे बुलंद रुतबा इंसान से हसद किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन जिसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात हो, जिस पे अल्लाह ताला का ख़ास करम हो, उसको जो है मात देना नामुमकिन हो जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तालीमात में है कि हिजर और फ़िराक ये जो इनका दर्द है, यानी किसी से दूरी का दर्द, अपने करीबी से दूरी का दर्द, अपने माँ बाप से दूरी का दर्द, औलाद से दूरी का दर्द, या आपकी पसंदीदा शख्सियत से दूरी का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कई ज़्यादा होता है। यानी हिजर और फ़िराक का जो दर्द है, जो जुदाई का दर्द है, वो नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कई ज़्यादा सख्त होता है। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाता है याद में इजाफ़ा होता जाता है। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जब हमारे कोई करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से चले जाते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है उनकी याद बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है और इंसान जो है इस गम से ताउम्र बाहर नहीं निकल पाता। ख़ास तौर पे आपके वालिदैन का जाना, आपके बहन भाइयों का जाना और या आपकी औलाद का गम, तो ये वो गम है जो आपके साथ मरते दम तक ट्रैवल करता है और आपके अंदर आपकी शख्सियत का पार्ट बन जाता है और आपके दिल में हमेशा रहता है। तो इसलिए हिजर और फ़राक का जो गम होता है, इसको बर्दाश्त करते हुए कई लोग इस दुनिया से चल बसते हैं, क्योंकि ये गम ऐसा गम है कि इस इंसान की याद में वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। ग़ुलाम को चाहिए कि वो अरबाबे इख्तियार के सामने हमेशा सर तस्लीम खम रखे। ये ग़ुलामी के असूलों में से है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अरबाब इख्तियार के सामने जो है बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ुद पसंदी तकब्बुर में मुब्तला हैं, हिर्स व हवस में मुब्तला हैं। हालांकि असल बात जो होती है वो ताबेदारी है, वो सर तस्लीम खम करना है और जो शख्स ज़्यादा आजिज़ होता है वो उतना ही बुलंद होता है। तो इसलिए आजिज़ी में रहना, ताबेदारी करना और सर तस्लीम खम करना और अपने अरबाब इख्तियार के आगे अब ख़ुद को साबित करने की हमेशा कोशिशें ना करते रहना, यही असल कुंजी है कि जो कामयाबी की कुंजी है। आपने फरमाया कि हुस्न की मिसाल खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे की सी है, जिसकी दिलनशीं आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का बायस बनती है। लेकिन आम परिंदे बेखौफ होकर उड़ते फिरते हैं, असीरी और ग़ुलामी के खौफ से मुकम्मल बेनियाज।
یعنی کہ جو حسن ہوتا ہے اس کی بالکل جو آپ نے تشبیہ دی ہے وہ ایک خوبصورت آواز والے پرندے کی دی ہے کہ جسے ہر کوئی قید کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس کی طرف لپک کر آتا ہے اور ہر کوئی اس کی دل نشینی میں غائب ہو جانا چاہتا ہے، گم ہو جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سحر زدہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایسے انسان کے قید میں جانے کا یا غلام ہو جانے کا یا کسی سے تعلق بنا دینے کا زیادہ چانس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کہ جو کہ عام شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ آزادی سے پھرتے ہیں اور وہ بہت ساری نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات تنہائی کے معاملے میں انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، ایک پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں وہ پناہ لے سکے۔ یعنی کہ آپ لوگ جب بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس قربت میں جا سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام بات چیت کر سکیں، اپنے دل کا حال بیان کر سکیں۔ تو اس لیے تنہائی کے معاملے میں انسان بعض اوقات گہری سوچوں میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کس سے بات کرے، کس کا سہارا لے اور کس کی طرف جائے۔ تو ایسی صورتحال میں جب بھی ہو تو ویورز اللہ تعالیٰ کا سہارا لیں، اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ آپ کو تھام لے گا اور وہ آپ کو اس طرح کے معجزات دکھائے گا کہ جو آپ نے اور کرامات دکھائے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دل کا کینہ قلب اور روح کو تاریک اور سیاہ کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی دل میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور برائی نہ پالیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کی روح پر اثر کرے گا، روح کو تاریک اور سیاہ کر دے گا اور بے چین کر دے گا۔ تو ہمیشہ کینہ اور بغض سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم کلام کریں۔ یہ تمام جو بھی تعلیمات ہیں آپ ان کو اپنے روزمرہ زندگی میں اپلائی کریں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے لگے گی اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جائے گا۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔